बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी इशफाक अहमद अपने यूट्यूब चैनल माई जर्नी के साथ। मेरे दोस्त हैं कलीम साहब, आयरलैंड से तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ हम सैर कर रहे हैं इंग्लैंड की। चंद दिन के बाद ये भी वापस चले जाएंगे, मैं भी वापस चलूँ। तो आज कुछ बातें हैं कि पाकिस्तान से डंकी लगाकर जो यूरोप की तरफ लोग जाते हैं, उन लोगों को क्या रास्ते में मुश्किलात दुश्वारियाँ पेश आती हैं, उनको ये सफ़र इख्तियार करना चाहिए कि नहीं, और इससे बेहतरीन भी कोई ज़रिया है कि नहीं, इस पर बात की जाएगी कंप्लीट। आप सुने, साथ साथ सैर करें। लो जी कलीम भाई, ये 3 तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। एक स्टूडेंट वीज़ा, एक पैसे देकर, तो बजरिया बाई एयर जाते हैं, हाँ, एजेंट्स के लिए। या लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार, वो खुद भी कोशिश करते हैं अपने किसी अजीज रिश्तेदार से रहनुमाई लेकर। और एक ज़रिया है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, जो डंगर डॉक्टर होते हैं, वो पैसे देकर अपना मकान जायदाद कोई खेत खलिहान बेचकर कर्ज पे पैसा लेके, या वैसे ही जो उनके पास जितना फराहम कर सकते हैं पैसा फराहम करके वो निकल पड़ते हैं। अच्छा। सबसे पहले वो एजेंट से रब्ता करते हैं, तो वो एजेंट उनसे कहता है, हाँ, कि जी खिदमत बताएं। हाँ। बड़ा पोलाइट होता है उस वक्त, हाँ, बड़ा मेहरबान, हाँ, बड़ा कोऑपरेटिव, हाँ, और फुल अपने आप को शो करता है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग जानता हूँ। हाँ। तो आप कहते हैं कि जी हाँ अच्छा ऑफिस, या अपने ज़्यादातर ना ये गांव के रहने वाले लोग होते हैं, हाँ, ये अपने डेरों पे बुलाते हैं। हाँ। डेरों पे बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होती हैं, या खुद आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। हाँ। चाबी का छल्ला ऐसा घुमाते आते हैं, मोबाइल, हाँ, उनके पास आला तरीन होता है। हाँ। और उनकी बातों से साफ झलकता है कि तालीम इनके पास कोई नहीं, तजर्बा इनके पास कोई नहीं। हाँ। ये बस एक काम में माहिर हैं, वो काम अब ये करने लगे। हाँ। तो वो पूछते हैं जी हाँ जी खिदमत बताएं जी। वो कहता है जी मैंने यूरोप जाना है। हम मसला ही कोई नहीं, मेरा बा उथे, मेरे चाचे उथे ने, हाँ, मेरे भरा उथे ने, हाँ जी बंदे तो बंदे बड़े सारे पिंडा दे पिंड में भेज छड़े। हाँ। हुक्म करो तुसी। हाँ। वो कहता जी आपने इतने लोगों को भेजा तो हमें भी भेज दें। हाँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है आप तैयारी करें। हाँ। तो वो पहले आप नहीं पैसे बताता। हाँ। फिर वो पूछता है, कोई बंदा आवे पूछता है जी खिदमत क्या होगी। हाँ। वो खिदमत की होनी है जी, लोगों से तो हम ये लेते हैं। हाँ। तो आप अपने बंदे निकल आए हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं हम इधर नहीं जाएंगे, ये देखें फील्ड शुरू हो गए देहाती इलाके, यहाँ से अब मेरा रास्ता कोई भी मिलेगा ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर हाँ इधर किधर जाएंगे हम, टायर जा रहे हैं, टायर नहीं, ये किसी के पर्सनल स्टेट में जा रहे हैं, जो देहात में नहीं होते उसे में जा रहे हैं। तो हम यहाँ से कोई भी रास्ता मिलेगा ना, फिर नहर की पटरी है, साथ नहर जा रही है, उसके साथ चढ़ जाएंगे। अच्छा आगे चलो। तो वो जो कहता है कि जी फिर खिदमत बताएं, तो वो कहता है जी देखें आज से ना 2 साल पहले 3 साल पहले, हाँ, टर्की तक का, पाकिस्तान से लेके टर्की तक का वो 2.5 लाख रुपया लेते थे। अच्छा। जो उन्हें ज़्यादा मतलब कोई सिफारशी मिल जाता था ना, अपना कोई जानने वाला कहता था कि यार ये मेरा अपना बंदा है, हाँ, तो उसको वो कहते थे कि 2 लाख से कम नहीं हो सकता। हाँ। या 1,80,000 मिनिमम वो लेते थे। हाँ। ठीक है जी। हाँ सही है। तो ये रास्ता आ गया। अब इधर जाने की बजाय अगर आप कहते हैं तो हम इधर से चले जाते हैं, अगर इधर भी जाना चाहते हैं तो इधर भी कोई मसला नहीं, चलते चले। ये सारा बेहतरीन, इधर इसकी मट्टी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसमें पाँव नहीं धंसता यहाँ की। ये पता नहीं कैसी मट्टी अल्लाह ने पैदा किया, कीचड़ नहीं होता। ये सब्जी भी नहीं होती ना फिर। हाँ हाँ वो, लेकिन ना बहुत ज़्यादा जंगल हो गया। करीम भाई आ जाए, हाँ ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं तो जफा का आदमी हूँ, चल ही जाऊँगा। मैं कहता हूँ आप के साथ कोई मसला ना पड़े। हाँ। अच्छा जी, वो 1,80,000 में, 2 लाख में या 2.5 लाख में तुर्की का होता था, अब होता है 5 लाख में, 4 लाख 5 लाख। ठीक है जी। हाँ। अब वो कहते हैं कि जी कैसे लेके जाएंगे हमें पासपोर्ट वगैरह, तो कहते हैं कि पासपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा पासपोर्ट नहीं, हमने आपको लेके जाना इलीगल। अच्छा। तो पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है। हाँ। तो वो जनाब कहेगा कि पैसे आप मुझे पे कर दें, या पैसे बतौर गारंटी आप किसी को जिसे हम कहते हैं उसको दे दें। हाँ। जब आप पहुंच जाएंगे घर फ़ोन कर दें, हम पैसे ले लेंगे। हाँ।
अब बात फर्ज करें कि 5 लाख में बात आपकी हो गई है, हाँ टर्की तक की। हाँ अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी फुल फ्लैज मुझे यूरोप आपने पहुंचाना है, हाँ। किधर, तो लोगों ने एक नाम रटा हुआ है इटली, हाँ कहते हैं इटली पहुंचना है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर उसकी बात कर लें। हाँ फिर वो बाई रोड पैदल ले जाने के लिए हाँ फिर मांगता है 25 लाख रुपये, ठीक है 20 लाख, जिधर टांका फिट हो जाए। वो उसका कस्टमर है, वो कहता है जाने नहीं देना। हाँ ठीक हो गया कि नहीं? सही है। जिधर टांका फिट हो गया ना, रिगार्डिंग विल बी स्टॉप्ड फैमिली फ्राम, वो नंबर इग्नोर कर दें। नहीं इग्नोर कर देंगे ना, वरना वो हमारी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। इग्नोर, ये काम खराब करेगा। ये चल रही है, ठीक है ना? ठीक है जी, हाउस कर देना नेक्स्ट टाइम, कॉल ले लेना फैमिली की। अच्छा आगे चले। अच्छा जी, अब पैसे डन हो गए, या उसको नकद दे दिए, या हम कहते हैं कि हम अब अपनी मंजिल पे पहुंच के देंगे, तो फिर गारंटी के तौर पर हम किसी के पास, थर्ड पार्टी के पास पैसे रखवा देते हैं। वो कहती है कि जी जब आप पहुंचे आप फ़ोन कर दें, मैं इनको पैसे दे दूंगा। अगर आप ना पहुंच सके तो मैं पैसे इनको नहीं दूंगा। सही है। अब जनाब वो उसको कहते हैं, देखें एजेंट के साथ आपने बात की है ना, हाँ एजेंट आपके साथ नहीं जाएगा। हाँ सुन ले अब उनका तरीकाकार क्या है। अच्छा हाँ, हाँ हाँ उसने भाईजान एक फिक्टिशियस हाँ सिम का नंबर उसको देना है, ये मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो। सही है। ठीक है, हाँ क्योंकि उसको पता है अगर नाकामी की सूरत में ये FIA के पास, एजेंसीज के पास गया हाँ तो मैंने हाथ में नहीं आना, हाँ सबूत मैंने नहीं देना। हाँ ना कोई लिख लिखा होता है, हाँ होता है ना स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखा जाए, वो भी नहीं होता, एग्रीमेंट कुछ नहीं। हाँ ये सब ज़बानी कलामी भरोसे पे काम हो रहा है। वो पैसे तय हो गए, उसने कहना कि जी लाहौर फलां जगह फलां अड्डे पे बदामी बाग पहुंच जाए, जहाँ कोयटे की बसें जाती हैं। हाँ वहाँ जब पहुँच के वो फ़ोन करता है भाईजान में, तो वो कहता है इंतज़ार करो 10 बंदे और आ रहे हैं, हाँ तुम लोगों ने इकट्ठे जाना है। हाँ वो खुश हो जाता है, चलो मैं अकेला नहीं। हाँ और अमूमन पाकिस्तान से जो निकलते हैं वो साथ एक दो कज़न दोस्त रिश्तेदार लेके निकलते हैं कि चलो यार इकट्ठे चलते हैं, शुगलो शुगली हाँ मंजिल पे पहुँच जाएंगे, इकट्ठे इंजॉय करेंगे। हाँ अच्छा, वो जनाब स्टेशन पे जब खड़े 5, 10, 20 जितने भी लड़के इकट्ठे हुए हैं, वो उधर 4000, 5000 रुपये की कोयटा की टिकट मिलती है। हाँ उन्होंने ली, बस में सवार हो गए। हाँ अब वो उनके पास रब्ते का जरिया एजेंट के साथ एक ही है, सिम, मोबाइल नंबर। हाँ अब जनाब 24 घंटे में 18 घंटे में वो कोयटा पहुँचे। हाँ कोयटा पहुँचते उन्होंने फ़ोन किया, भाईजान हम इधर पहुँच गए। हाँ वो कहता है यहीं पे खड़े रहो, एक बंदा आ रहा है। हाँ वो बंदा बलोची आ जाता था, हाँ रिक्शा लेके, गाड़ी लेके, कार लेके, हाँ वो आ जाता है। वो कहता है फलां के बंदे हो? हाँ जी फलां के बंदे हैं। हाँ हाई साहब के बस करे, हाई साहब के बंदे हो? हाँ जी हाई साहब के बंदे हैं, आ जाओ मेरे साथ। अब उनको भी कोई पता नहीं है किधर लेके जा रहा है किधर नहीं, ये सब काम अल्लाह के भरोसे पे, तवक्कुल पे हो रहा है। हाँ बंदा इस राह में चल के ना पक्का मोमिन बन जाता है। अच्छा उसको पता चलता था उम्मीद, भरोसा, तवक्कुल हाँ ये क्या चीज़ है। हाँ अब जनाब वो रक्शे में बिठा के उनको लेके जाता है, हाँ और रक्शे पे बिठाने के साथ ही क्या कहता है, कहता है आगे पुलिस आर्मी बड़ा चेकिंग कर रही है, तो ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं, हाँ तो ऐसा करो कि 1000, 2,000 रुपया मुझे दे दो, हाँ ताकि अगर चेक पोस्ट आगे आएगी ना हाँ तो मैं उनको दे के फिर निकल जाऊंगा। ओके। और अगर तुमने ना दिया, पकड़े गए, तो भाई मुझे ना कहना फिर। ओहो, वो ब्लैकमेलिंग। वो फर्स्ट स्टेप पे उन्हें खौफजदा कर देता है, हाँ ब्लैकमेल कर देता है। हाँ अब जनाब उन्होंने ना चारों न चार, वो पहली बात भी ये कहते हमने तो डन किया हुआ है। वो हाँ। कहता है भाई डन किया, लेकिन ये खर्चे तुम्हें करने पड़ने हैं, नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी, हाँ। पकड़े गए तो मुझे नहीं कहना। हाँ हाँ वो एजेंट को फ़ोन करके कहते हैं ये पैसे 1000 रुपये मांग रहा है, 2000। वो कहता है दे दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अच्छा कोई बात नहीं, यूरोप जाके पैसे ही कमाने हैं, और क्या करना है। हाँ वो जनाब 1000, 2000 उसको दिया। वो रक्शाला दरअसल रेलवे स्टेशन से किसी होटल अपने मुकाम पे पहुंचाने का किराया ले रहा है हमसे, हाँ ठीक है। सही है। किराए के तौर पर वो मांग नहीं सकता, क्योंकि एजेंट ने उसे कहा कि ये नहीं कहना क्योंकि मैंने डन किया हुआ है। हाँ ऐसे डरा धमका के ब्लैकमेल करके थोड़े। हाँ अब जनाब उधर ना वो होटल में पहुंच जाते हैं। हाँ होटल में उस जगह पे पहुंचते हैं कि जिधर बसों का अड्डा है, हाँ जो गाड़ियां वहां से बसें
तफ्तान बॉर्डर तक जाती हैं। ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं तफ्तान बॉर्डर। सही है। कौन सा? तफ्तान। तफ्तान। तफ्तान के लिए वो अड्डा होता है, जैसे हमारा बादामी बाग है वैसे वहाँ पर। उस अड्डे पे जाके ना वो कहता है, एक कमरे में ले जाता है, हाँ कमरे में जाके बिठाता है, तो आगे 40-50 लोग 100-200 और ही बैठे होते हैं। वो कहता है इन सब ने जाना है, तुम सब ने जाना है। अच्छा यार, अब तुम यहाँ से निकलने लगे हो पाकिस्तान, पाकिस्तानी खाने रास्ते में कोई नहीं मिलेंगे, जी भर के पाकिस्तानी खाने खा लो। हाँ हैं? हाँ तो इधर खजूरें वगैरह, चने वगैरह, भुने चने, हैं, पानी की बोतलें, बिस्किट वगैरह जो तुम साथ लेके जाना चाहते हो ना, वो ले जाओ। रास्ते में तुम्हें पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा, खाना पीना बड़ा मुश्किल से, तो तुमने खुद खाना है तो खा लो। अच्छा। तो वो वहाँ से थोड़ी उन्हें कहता तुम बाहर ना जाना, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। अच्छा। तो इस नाम पे भी उसने पैसे ले लिए। 1000 ले आए तो 500 की चीज़ें ला के उनको दे दी, 500 फिर रख लिया। सही है। फिर वो कहता खाना खाना तो होटल से खा लो, नीचे नहीं जाना, क्योंकि वो मुखबर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इधर फिरती हैं। हाँ। वो तुम्हें पकड़ लेंगी, पूछेंगी किधर जा रहे हो। मैं खाना इधर ऊपर ही पहुँचा देता हूँ कमरे में, 500 रुपया दो, हाँ, जो तुमने खाना है उसके मुताबिक पैसे दो। फिर वो कहते हैं चलो पाकिस्तान में अब आखिरी खाना है, चलो हम जी भर के एक दफ़ा खा लें। हाँ। तो फिर वो मुर्गी शुर्गी मंगवाते हैं, खाते हैं। अब ये पैसे देने के बाद जिन्होंने शलवार कमीज पहनी होती है, हाँ, मैं सारी आपको ना बातें इन डिटेल बताने लगा, हाँ, हाँ, स्टेप बाय स्टेप के ये पेश आता है। चाहे ये आगे जितनी मर्जी एपिसोड में बात चली जाए, ये ऐसे हम करते जाएंगे ताकि लोगों को एक दफ़ा सब बाखबरी तो हो ना। हाँ, हाँ, जिन्होंने शलवार कमीज पहनी होती है ना, वो तो ठीक है। जिन्होंने ट्राउजर श्राउजर पहना था, पेंट कोट, आगे पीछे जैकेट वगैरह, वो उन कहते हैं भाई ये बलोचों के इलाके हैं, इधर शलवार कमीज में सारे रहते हैं, तो तुम अलग ही नजर आओगे, तो पता चलेगा कि तुम मुकामी नहीं है, तो तुम्हें फिर पकड़ लेंगे। अच्छा। इसलिए ना शलवार कमीज है तो वो पहन लो। अगर बंदा कहे कि नहीं शलवार कमीज तुम्हें लेके नहीं आता, वो कहते हैं दो, फिर 500, 1000, 2000 मुझे पैसे, मैं तुम्हें शलवार कमीज ला के दूँ। अच्छा। वो मजबूरन उसको फिर पैसे देते हैं। हाँ। वो फटी पुरानी कोई शलवार कमीज, कहते हैं फट, तुमने रेगिस्तानों में अब गुजर करना है, तुम्हें शहरों में सौरे चलना तुम, हैं जी। तो वो फटी पुरानी मैली कुचाली शलवार कमीज उसको पहना देते हैं। तो वो जनाब अपना होटल में ना अब कमरे में बंद करके बाहर से लॉक लगा देते हैं कि ये अब इधर उधर ना जा सकें, क्योंकि एजेंट ने अब कह दिया कि पैसे तब मिलने हैं जब अगली मंजिल मकसूद पर यह बंदा पहुंचेगा। अगर उससे पहले डिसार्ट को रोकर वापस चला गया, तुम्हारे पैसे मारे गए, मेरे भी मारे गए, हैं जी। अब बंदा वापस भाग नहीं सकता, ये उनके फाइनेंसिस का मामला, पैसे का मामला। अच्छा। यूँ समझे कि उन्होंने एक बंदा खरीद लिया, अब उस बंदे के पैसे उनको तभी मिलने हैं जब वो अगले मुल्क में या अगली जगह पे पहुंचेगा, उसका हाथ अगले एजेंट के हाथ में वो पकड़ाएंगे। तो उसके लिए उसमें जिम्मेदारी हो गई, पैसे के लालच में बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद या 5-10 घंटे बाद या आधी रात के बाद वो उनको फलां के बंदे आ जाओ जी, हैं जी। अब जो हाजी साहब के बंदे हैं वो उठ के, मैं हम हाजी साहब आ जाओ भाई, 8, 10, 20, 40 बंदे वो ने लिए, लेके आए। तो उन्होंने कहा कि फलां बस में ना ऊपर चढ़ जाओ, नीचे खाने बनाए उन्होंने, उसमें डाल देते हैं, जिधर बॉक्सेस नहीं रखते सामान, लगेज रखते हैं, उसमें डाल दिया। किसी को सीट पे बिठा दिया, किसी को बस के ऊपर लटा के छत पे तरपालें डाल दी, हाँ जी। किसी को इंजन वाली जगह पे डाल दिया। लोगों के उधर डस्ट भी हो जाती है जब गैस चढ़ती है इंजन की, धूल मिट्टी चढ़ती है, उधर जनाब बंद करके ताले लगा देते हैं, तो बसें अब चल पड़ती हैं। कप्तान बॉर्डर से जब 100-200 किलोमीटर बंदा इधर ही होता है ना पाकिस्तान की तरफ, उधर उतार लेते हैं, क्योंकि आगे चेकिंग हो रही है। वहां से उतरवा के ना उनको, तो फिर रेगिस्तान होता है, रात की तारीकी होती है, तो उधर डाले खड़े होते हैं, डालों में उनको बिठाते हैं। फी डाला 35-40 बंदे एक डाले में, ये नहीं होता डाटसन, जो डाटसन डाले ये होते हैं नीले पीले, जो नॉन कस्टम पेड होते हैं, वो बड़ी तेज रफ्तारी से चलते हैं, ड्राइवर बड़े माहिर होते हैं, उनमें उसको जनाब ठोस ठांस के ना तो वो सफ़र शुरू कर देते हैं। सही है। अब जनाब घंटा 2 घंटे 5-6 घंटे चला के ना, उन्होंने बॉर्डर तो लीगली क्रॉस कराना नहीं, वो पहाड़ों की तरफ लेके जाते हैं।
रास्ते में उन्होंने अब कमाना भी है, हाँ तो उन्होंने जाके ना ऐन जाके सहरा के अंदर, टीलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर खड़ी करके उन्हें कहना 1000 रुपया दे दो भाई। हाँ किस चीज़ का जी? मामा लेके नहीं आए तुम्हें इधर तक, और आगे नहीं लेके जाना। अगर कोई कहना मैं नहीं देता, तो वो कहते हैं नहीं देता तो इधर ही रहेगा, ओहो ना वापस ना आगे। हाँ, हैं? फंस गया वो। फिर वो जनाब अली उनको देना पड़ता है, क्योंकि घर से वो 40-50 हज़ार रुपया लेके चलते हैं कि रास्ते में कोई इंजॉयमेंट करेंगे, खर्चा तो हमारा आना नहीं, खाएं पिएंगे ज़रा मौज करेंगे। हाँ अब जनाब यूं देते दिलाते हाँ कई दिन की भूख प्यास, अब पानी उनका ख़त्म हो चुका था। चने जितने ज़्यादा खाएं प्यास उतनी ज़्यादा लगती है, हाँ खजूरें जितनी खाएं प्यास ज़्यादा लगती है। हाँ वो तजर्बा होता नहीं, वो पानी अपना सारा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हाँ अब वो भूख से जब गर्मी पड़ती है ना पहाड़ों में, हाँ हैं, पथरीले पहाड़ हैं सारे, सब्जा कोई नहीं, दरख्त कोई नहीं, हाँ अगर मिलेंगे तो खजूरों के बागात मिलते हैं। हाँ तो वो कहे ना कि पानी ख़त्म हो गया दो, तो 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की पानी की एक बोतल देते हैं। ओहो और वो भी जोहड़ का भरा हुआ पानी, साफ नहीं, ये नहीं कि नस्ले का। ओहो समझ में आ गई? हाँ समझ गया। तो वो फिर क्या कहते हैं, एक एक घूंट बेचारे ना अपना हलक तर रखने के लिए हाँ वो पीते हैं, या फिर हज़ारों रुपए दे के पानी खरीदते हैं। फूड नहीं खाते कि प्यास ज़्यादा लगेगी। हाँ हाँ जी। हाँ तो चलते रहते हैं 18-18, 20-20 घंटे, एक एक दिन में, एक एक रात में उनको चलाते हैं पहाड़ों में। अच्छा, जो थक के अब नौजवान जो शहरों के रहने वाले हैं, देहात की ज़िंदगी मुश्किल उन्होंने नहीं गुजारी, कारखानों में काम नहीं किया, हाँ जी, जिम वगैरह नहीं गए, ताकत उनके है नहीं सख्त। हाँ वो जब थक जाते हैं ना, इधर ज़रा खड़े हो जाएंगे, इधर बैठते हैं कहीं। अच्छा जब सकत नहीं ना उनमें रहती, हाँ तो फिर वो कहते हैं हमसे चला नहीं जाता, तो वो साथ वाले दोस्त बाब कज़न जो होते हैं, हाँ वो कहते हैं कि यार इससे चला नहीं जाता, तो वो कहते हैं चले नहीं तो इधर ही रहेगा, मर जाएगा। हाँ जी। फिर वो कहते हैं क्या करें, तो वो कहते हैं पैसे दो, मोटरसाइकिल मंगवा लेते हैं, गाड़ी में बिठा लेते हैं, अच्छा घोड़ा मंगवा लेते हैं। अच्छा तो वो फिर 1000-2000 उनको देना पड़ता है। हाँ वो मुश्किल आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा हाँ गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे वो बिठाएंगे। हाँ इसका मुंह अपनी तरफ कर लेते हैं ना। हाँ अरे पाउस करके नहीं, तो मुश्किल उसको ना थोड़ी देर बिठाएंगे, और थोड़ी देर बिठाने के बाद ना कहेंगे उतरो, पैसे ख़त्म हो गए, जितने पैसे तुमने दिया था उतना सफ़र कर लिया, हाँ अब और दो तो बैठ जाओ। अब उस दौरान फिर कोई और तैयार हो जाता है थकन से, फिर वो पैसे देता है, फिर वो बैठ जाता है। हाँ तो गाड़ी की अगली सीट पे बिठाने के अलहदा से 100,000-2,000 चार्ज करते हैं, अच्छा वरना गाड़ी की डिक्की में या पीछे डाले में धूल मट्टी जो कहते हैं ना, मैं थोड़ा सुकून मुझे मिल जाए, तो उसको फिर अपने साथ 2-3 को आगे एक जगह पे 3-3 बिठा देते हैं, एक पाँव में 2 सीट में, उनसे 1000-2,000 रुपया अलग से लेते हैं। इस तरह करते कराते जनाब वो ईरान पहुंचा देते हैं। ईरान पहुंचा के ना फिर वो, अच्छा देखें, वो ईरान के बॉर्डर से पहले ही उधर खड़ा कर दिया, इस सीमत में चल पड़ो, आगे हमारे बंदे तुम्हें खुद मिल जाएंगे। हाँ क्योंकि उन्होंने तो बॉर्डर क्रॉस करके जाना ना, हाँ वो तो पाकिस्तान नहीं है, इधर रह जाएंगे। बंदा फिर उसकी किस्मत अच्छी हो तो फौजियों से बच के अगली तरफ चला जाए, अगर अच्छी नहीं तो वो ईरानी पकड़ लेंगे, पाकिस्तानी पकड़ लेंगे, हाँ तो वो फिर वापस। हाँ हाँ जी। हाँ अब जनाब आगे जब चला गया तो उसमें आप देखें उधर ना, जो आपने नाम सुना होगा कुर्द कौम है, हाँ उनको कुर्दे सारे बोलते हैं। कुर्दे में देहातों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आमतौर पर कुर्दे कहते हैं, जैसे हम देहाती कहते हैं वो कुर्दे कहते हैं। हाँ तो कुर्द बकायदा एक नेशन है। अच्छा वो कुर्दे जनाब, वो ना शिकारियों की तरह ना धाक लगा के बैठे होते हैं। हाँ जब उनको एक काफिला नजर आ गया ना इलीगल बॉयज का, हाँ और लड़के ही नहीं होते हैं, हाँ। जहाँ दीदा बूढ़े मर्द लोग भी होते हैं, हाँ हाँ औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। हाँ हाँ तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो अफगानी होते हैं, हाँ हाँ पाकिस्तानी होती हैं, बांग्लादेश का कोई जो हाँ अपने एजेंट्स के जरिए इधर आ जाता है, फिर इधर से इंडियन भी कोई तो ज़्यादा तादाद जो है ना वो हमारे पंजाबियों की होती है या अफगानियों की होती है। हाँ हाँ तो अफगानियों के साथ अमूमन औरतें मैंने देखी हैं, हाँ हाँ बच्चे भी साथ देखे हैं। हाँ हाँ तो पाकिस्तानी जो है ना ये अकेले ही सफ़र करते हैं, हाँ हाँ या अगर कोई बड़ा बदमाश आदमी होगा तो वो किसी की लड़की लेके भागा होता है,
हाँ वो उसका कहता है कि चलते हैं डकी लगा के असालम हमें आसानी से मिल जाएगा। हाँ तो किसी की इज्जत के साथ वो खेल गया होता है। ठीक है। और उसने सिर्फ बॉर्डर ही क्रॉस करना है, और शायद बॉर्डर क्रॉस करने से पहले लड़की वो खो दे। जो एजेंट्स है ना वो हाँ। कहते हैं नहीं ये फीमेल है, इसको हम औरतों के साथ भेजेंगे, तुम आगे जाओ तो मिल जाएगी। वो फिर तड़पता ही रहता, वो नहीं मिलती। वो अच्छा। उसके अपने गांव में अगवा करके लेके चले जाते हैं, तो ज़बरदस्ती ज्यादतियाँ करते हैं, उसके साथ घर के काम करवाते हैं, जानवरों की देखभाल करवाते हैं। अच्छा। सारी उम्र फिर वो लड़की वापस नहीं आती। ओ हो। तो ये पहली जो गलती है ना वो ये है कि पहले तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। ये बताने का मकसद है ये मिलना वही है जो किस्मत में लिखा है, तो नाजायज़ राय क्यों इस्तेमाल करें। तो अगर जाना ही जाना है किसी ने, अगर अपनी जान पे खेलना है, तो वो पहले तो बच्चों को ना लेके जाए, और बच्चे भी ना जाएं, और औरत को तो लेके ही नहीं जाए। और लड़कियों को, बेटियों को मेरी गुजारिश है कि कभी भी लड़कों के इस धोखे में नहीं आना कि हम जाकर उधर कोर्ट मैरिज करेंगे, हमें असाइलम जल्दी मिल जाएगा, हम कहेंगे कि वालदैन हमें रहने नहीं देते हैं। हाँ तो ये काम वो कह देंगे ना करो। अच्छा जी, वो औरतें तो मिलेंगी नहीं। अफगानियाँ अपनी औरतों को साथ ले जाते हैं, वो पता है ना वो मरने मारने पे तो तुला जाते हैं, नहीं हम अपनी औरतों के काम क्यों जाने दें। हाँ जी, पंजाबी डर जाते हैं। तो उधर जाके ना वो कुर्ते पकड़ लेते हैं। किस्मत अच्छी हो तो उनसे बच के आगे निकल जाओ, तो आगे एजेंट्स फिर खड़े हैं जिनको उनके बाय फ़ोन बता दिया कि इतने बंदे आ रहे। वो जब उधर जाता है तो वो गिन लेते हैं, हाँ कितने 100 बंदा उधर से चला था, 90 पहुँचे हैं, 10 किधर हैं। वो कहते हैं हमें नहीं पता, कोई कहता पकड़े गए हैं, कोई कहता रास्ते में रह गए हैं, चलो छोड़ो जितने आए उतने आ जाओ। इतने वो उन्होंने डालों में उठाए या पैदल चलाए, तो फिर वो अपनी उनको बोलते हैं सेफ, यानी कि जो उन्होंने ना जंगलों में पहाड़ों में जो ठिकाने बनाए होते हैं, गारें या घर, उसको बोलते हैं सेफ। उधर जाकर वो कहते हैं लाओ पैसे तुम्हें खुराक ला के। अगर कोई अच्छा हो, सैकड़ों में कोई एक अच्छा, वो खुराक भी फराम करता है, कहता है एजेंट मैंने पैसे दिए हैं भाई, इनको खुराक दो, पानी दो, खाने दो। वरना 99% वो लोगों से ना फिर पैसे लेके फिर आगे काम चला। जो पकड़े जाएं, मेरे ना ज़ाती इलम में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके लड़के उन्होंने कबायलियों ने पकड़ लिए। पकड़ के वो तशद्दुद करते हैं, घर फ़ोन करो इतने डॉलर मंगवाओ, 5 लाख 10 लाख 20-30 लाख रुपया, वो कहते हैं बंदा मार देंगे। तशद्दुद करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको भेजते हैं। ऐसा हौलनाक तशद्दुद करते हैं कि हमने ना कभी देखा ना कभी सुना, पैसे के लिए। अब पैसे भी अगर देते हैं तो फिर भी ज़मानत कोई नहीं कि वो ईमानदारी का सबूत दें, उसको छोड़ दें। मैंने आज से 15 साल पहले लोगों को 10-10 लाख रुपए दे के अपने बच्चे छुड़वाते देखा है। बात करते थे ना कि यार कोई बंदा उधर कोई जामन मिल जाए, हम पैसे उसको भेज देते हैं, हमारा बंदा छुड़वा दे। तो अब तो भाई डॉलरों में मांगते हैं, $1000 $2000 $4000 मंगवाओ फिर छोड़ेंगे। और मारते हैं, कान काट देते हैं, जख्म लगाते हैं, डंडों से हड्डियाँ तोड़ देते हैं। कितने बड़ा रिस्क की बात। कितने मिनट की हो गया? 23। 30 मिनट की हम बनाएंगे जहाँ तक हम हमारी बात चले। अब जनाब ईरान में दाखिल हो गए। अब ईरान आगे एजेंट ने पकड़ लिया, उसको कोई पता नहीं। वो अपने एजेंट से अगर उधर की सिम लेके बात करे ना, कहते यार मैं वापस आना चाहता, मैं नहीं आगे जाना चाहता, मैंने जो देख लिया इतना ही काफ़ी है। वो कहता है भैया गेम मेरे हाथ से भी निकल चुकी है, तेरे हाथ से भी, अब इन लोगों में मेरा कोई जोर नहीं। अगर वापस आना है तो जितने पैसे वहाँ पहुँच के देने हैं ना, वो मुझे दे दो, मैं वापस तुम्हें मंगवा देता हूँ। बात समझ में आ रही? हाँ। पैसे जो कमिटमेंट है ना वो पूरे कर दो तो वापस आ जाओ, अदरवाइज तुम वापस नहीं आगे जाना, तुमने पैसे देने हैं, मैंने तुम पे मेहनत की है। वो कहता है यार सारा रास्ता में पैसे देते हैं, तो कहता है देने नहीं, जो रास्ते में खराज आते हैं वो तुमने देने। अब बंदा मजबूर है, इधर वालदैन एजेंट के साथ बात ही नहीं कर सकते, फिर वो कहेगा जाओ अपना बच्चा मंगवा लो। बच्चा फिर जान का खतरा पैदा हो गया, वो खामोश रहते हैं, एजेंट की बात मानते हैं। अब जनाब ईरान में बंदा पहुंच गया। ईरान से आगे फिर ईरान बड़ा लंबा है, तफ्तान से शुरू हुआ, ज़ाहदान, तेहरान, वो आगे चलते चलते तुर्की के बॉर्डर तक पहुंचते सारा रास्ता पैदल चला के, डालों पे, मोटरसाइकिलों पे, उनको मतलब उन बंदों को बंदर बना देते हैं। सही
वो कहते हैं जितने पैसे मर्जी लगे एक दफ़ा हम तुर्की पहुंच जाए, उनको होता है चल तुर्की में जाकर शायद हमें कुछ सुकून मिल जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह करते करते जनाब तुर्की के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। तुर्की के बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट 2-3 उन्होंने रखे हुए हैं। उन बॉर्डर्स पे वो जो माहिर उधर के कबाइल होते हैं उनके हवाले कर देते हैं, फिर वो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। अब अगर उधर भी पकड़ा जाए, ईरानी पकड़ लें तो ईरानी तो भाई तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं। वो तो नहीं देखते, फायर मारने से भी भाग नहीं देते। आपने आए दिन अखबारों में नहीं पढ़ा इतने बंदे ईरान गए तो इतने 30-35 वो गोलियां मार के मार देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं। ये लोग जाकर फिर बताते नहीं कि लोगों को, घर वालों को पता चलेगा तो अफसोस करेंगे, गमज़दा हो जाएंगे, या दूसरों को, दोस्त अहबाब को पता चलेगा, कहेंगे इतनी मारें खा खा के पहुँचे। ये मारें खा खा के फिर तुर्की पहुँचते हैं। तुर्की का बॉर्डर भी वो ऐसे ही क्रॉस कराते हैं, कहते हैं इस हिम्मत को चल पड़ो, आगे से तुम्हें मिल जाएंगे। अगर फ़ौज से, पुलिस से, बॉर्डर फोर्स से बच गया तो आगे फिर एजेंट्स मिल जाते हैं। फिर एजेंट्स उनको जनाब डालों में, गाड़ियों में डालते हैं, डाल के अपनी सेफ साइड पे चले जाते हैं। उधर जाके फिर जो कुछ होता है ना, वो बड़ी डिटेल में हर बंदे को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। उधर जो है इसी पे हम ये अपनी इस एपिसोड का ख़ात्मा करते हैं। ठीक है जी, अब अगली चौथी किस्त बनाएंगे इंशाल्लाह, तो बंद कर दें। अल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।